बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रहमान अनवर यूट्यूब चैनल पे तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। मेरा नाम है रहमान अनवर। आज हम इंडोर काफ़ी अरसे से इंडोर ही हम वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हैं और आज भी इंडोर एक्टिविटी ही है। इंडोर ही वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है। एक छोटा सा मौजू, एक छोटी सी बात जो मैंने ये सोचा कि हमारे तमाम सुनने वाले, हमारे तमाम देखने वालों की नज़र भी होनी चाहिए। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि ऐसे मामलात हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन पाएँ, ऐसे मामलात हमारी वीडियो रिकॉर्डिंग्स का हिस्सा बन पाएँ जो हमारी ज़िंदगी का बहुत गहरा हिस्सा है। हमारी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं वो हमेशा शामिल रहते हैं। आज की जो वीडियो है वो इस लिहाज से बहुत अहम है। तकरीबन 75% लोगों के लिए अहम है। 75% लोग ऐसे हैं जो मेंटल इश्यूज़ का सामना कर रहे होते हैं, शिकार होते हैं, मेंटली अनस्टेबल्ड होते हैं। मेंटल हेल्थ इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। दिमागी उम्र, दिमागी सेहत बहुत ज़रूरी है इंसान के लिए। ज़ाहिरी तौर पर बाज़ औक़ात सेहतमंद, तंदुरुस्त या बहुत ज़्यादा खूबरू शख्स जो जिस्मानी लिहाज से आपको बहुत ज़्यादा तंदुरुस्त और सेहतमंद नज़र आ रहा हो, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि उसका मेंटल हेल्थ भी उसी तरह जिस्मानी लिहाज से भी स्ट्रॉन्ग हो। बाज़ औक़ात इंसान की मेंटल हेल्थ जिस्मानी हेल्थ का छलावा बन जाती है, यानी जिस्मानी हेल्थ मेंटल हेल्थ के दरमियान में पर्दा बन जाती है। इंसान वहाँ तक नहीं पहुँच पाता और फिर इंसान ये भी कहता है कि यार अभी तो मिला था, बिल्कुल ठीक ठाक था, बिल्कुल देखने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रही थी, माशाल्लाह 6 फुट कद था उसका, ये था वो था, ऐसी वैसी चीज़ें बयान करते रहते हैं। फिर वो इस कदर मेंटल स्ट्रेस में कैसे मुब्तला हो गया, इस कदर परेशान, हॉस्पिटलाइज कैसे हो गया। मैंने सोचा आज इसके ऊपर बात की जाए। आज इस टॉपिक पर हल के ऊपर बात की जाए कि इसका हल क्या है। मेंटल इश्यूज़ जो हैं वो कई सूरतों में हमें फेस करने पड़ जाते हैं। बाज़ औक़ात फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से, बाज़ औक़ात ऑफिस के कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, बाज़ औक़ात घर के बहुत सारे मसाइल की वजह से, बाज़ औक़ात बच्चों की प्रॉब्लम्स की वजह से, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, बेतहाशा टॉपिक्स हैं। एक एक टॉपिक को भी अगर हम सामने लेकर आएंगे तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा एक वीडियो में। हम बात करेंगे किसी भी किस्म का कोई भी, यानी वो मियाँ बीवी के मसाइल की वजह से मेंटल प्रॉब्लम का शिकार हो जाए इंसान, दिमागी सेहत उसकी मुतासर होनी शुरू हो जाए, टॉर्चर हो जाए, बिल्कुल बंद होकर रह जाए, हब्स महसूस होना शुरू हो जाए, उसे घुटन महसूस होना शुरू हो जाए, एंजाइटी हो जाए, डिप्रेशन हो जाए, परेशान हो जाए किसी भी तरह, यानी उसमें मियाँ बीवी का इशू हो सकता है, उसमें बच्चों का इश्यूज़ बच्चों के इश्यूज़ हो सकते हैं, उसमें फाइनेंशियली कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं, उसमें लोग बहुत सारी बातें कर सकते हैं, दूसरों के व्यूज़ के ऊपर अपनी जो ज़िंदगी को देखना या दूसरों की आंखों से अपने आप को देखना, वो एक अलग, ये तमाम चीज़ें शामिल करके किसी भी तरह का कोई भी मामला हो, कोई भी टॉपिक हो, वो मेंटल इशू का अगर आपको सामना है, मेंटली आपकी सेहत मुतासर हो रही है, दिमागी सेहत बीमारी में तब्दील हो रही है, दिमागी बीमारी का शिकार हो रहे हैं आप, टॉर्चर रह रहे हैं और उसकी वजह से आपकी ज़िंदगी के सारे प्रॉब्लम्स एक एक करके आपके सामने आने शुरू हो जाते हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो उसका हल क्या है।
मेरी अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि मैं इन तमाम चीज़ों से गुज़रता रहता हूँ। ये नहीं कि गुज़र चुका हूँ, गुज़रता रहता हूँ। बार 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 गुज़रता रहता हूँ। लेकिन करता क्या हूँ? एक तो जब मैं किसी ऐसी प्रॉब्लम का शिकार होता हूँ या मेंटली टॉर्चर होता हूँ, अज़ियत होती है मुझे, घुटन महसूस होती है, तो मैं एक काम ज़रूर करता हूँ। वो चाहे कोई सा भी वक्त हो, या फिर अगर वो रात का ऐसा पहर है जिसमें घर से निकलना मुमकिन नहीं है, मर्दों के लिए है लेकिन ये मैं बात कर रहा हूँ ख़वातीन के लिए कि नहीं मुमकिन, तो मैं प्लान बनाता हूँ कि अब मैं सोने वाला हूँ, अब मैं सोने लगा हूँ। और सोकर जैसे ही मैं उठूँगा, मैं बाहर किसी पार्क में, किसी पुरफ़िज़ा माहौल में, जहाँ पे मुख्तलिफ़ फूलों की खुशबुएं हों, कलियों की खुशबुएं हों, पौधों की खुशबुएं हों, मैं किसी ऐसे पार्क में जाऊंगा या किसी ऐसी जगह पे जाऊंगा जहाँ पे बहुत सारे टाइम स्पेंड करने के लिए, अपना वक्त बिताने के लिए बहुत सारे खेल हों। मैं किसी ऐसी जगह ज़रूर जाऊंगा। किसी ऐसी जगह जाऊंगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा हरियाली हो, हरा हरा हर तरफ नज़र आ रहा हो मुझे। तो मैं अपनी ज़ात के लिए क्या करता हूँ कि मैं पार्क को मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, कि पार्क में चला जाता हूँ मैं सुबह के टाइम पे उठकर। ये मैं औरतों के लिए बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं किसी भी वक्त हूँ तो मैं घर से बाहर निकल जाता हूँ, या फिर मैं सो जाता हूँ, पानी पी लेता हूँ। मामलात फिर भी डिस्टर्ब होने से बाज नहीं आते। मैं अपनी सबसे पसंदीदा चीज़ जो है, सबसे पसंदीदा मशगला जो है वो, या म्यूज़िक सुनना शुरू कर देता हूँ, पोइट्री सुनना सुनना शुरू कर देता हूँ, जिसका मुझे शौक़ है। तो आप अपने लिए, अपनी ज़ात के लिए कोई एक ऐसी चीज़ ज़रूर होगी आपकी ज़ात को जो खुश कर देती हो। आप उसको तलाश करें कि वो क्या चीज़ है। जिस वो एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसका किसी ज़ी रूह से ताल्लुक़ ना हो। यानी कोई इंसान ना हो आपकी खुशी का बायस, कोई भी चीज़ नहीं। आप हों, आपके साथ माशरे की कोई भी चीज़ हो, आप उसको, क्योंकि अगर कोई इंसान है आपकी खुशी का सबब, या आप उसको बना के रखे हुए हैं, आपको लगता है कि मैं उसको देखूं या उससे बात करूं तो वो बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, ये एक अलग एक सूरत हाल है। लेकिन एक और चीज़ होती है, बाज़ औक़ात इंसान मुयस्सर नहीं होता, फिर क्या किया जाए? इसका मुतबादल क्या हो सकता है? किसी भी इंसान का कोई मुतबादल नहीं है, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। अपनी सोचों को अपने कंट्रोल में करना ही ज़िंदगी है, करना ही असल चैलेंज है। अपनी ज़ात को अपने कंट्रोल में करना ही असल चैलेंज है। तो आप कोई ऐसा मशगला अपना लीजिए, जैसे सुबह की सैर का मशगला, एक वॉक करने का मशगला। ये ज़रूरी नहीं है सुबह को 6 बजे उठकर ही आपने निकलना है, 4 बजे उठकर ही निकलना है। सुबह के वक्त में, यानी कि 6 बजे से 11 बजे के दरमियान में कोई भी वक्त आप चूज़ कर लें। 4 बजे से 11 बजे, सुबह 11 बजे तक के दरमियान का कोई भी वक्त चूज़ कर लें, जब भी आप बेहतर समझें। आप निकलें बाहर, आप अपने आप को मुकम्मल उस इन्वायरमेंट के सुपुर्द कर दें। बस अपनी तमाम सोचों को बंद करके आप सिर्फ उन चीज़ों के बारे में सोचें। एक तो मैं गारंटी से एक बात कहता हूँ कि अगर ये प्रॉब्लम आपको शाम में हुआ है, आप सो चुके हैं, उठ चुके हैं, फिर उसके बाद पार्क में गए हैं, पहला प्रॉब्लम तो सोने के बाद ही आपका हल हो चुका होता है। यानी ज़हनी टॉर्चर में जितना भी हूँ, जैसे ही मैं, मुझे नींद बहुत शदीद आ जाती है ऐसे मामले में। मैं सोकर उठता हूँ तो मेरे बिल्कुल, मैं तरोताज़ा होता हूँ। मैं बिल्कुल उसी स्टेज पे होता हूँ जहाँ पे वो टॉर्चर शुरू हुआ होता है। यानी उसके शुरू होने से पहले जिस स्टेज में हूँ, बिल्कुल ठीक हालत में, उसी उसी हालत में दोबारा वापस आ जाता हूँ। कोशिश करनी है अल्लाह ताला आपके मामलात को हल करे, अल्लाह ताला आपके तमाम मसाइल को हल करे। आप अगर किसी ज़हनी इंतशार का शिकार हैं, किसी प्रॉब्लम में गिरफ़्तार हैं, तो अल्लाह ताला आपकी हर प्रॉब्लम, हर ज़हनी इंतशार को ख़त्म करे, सल्यूशन में तब्दील करे, आपका हल निकल आए, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाए। कोशिश ये कीजिएगा कि किसी के लिए कुछ बेहतर कर दें, बग़ैर किसी मफाद के, बग़ैर किसी सोच के। ज़हनी, जिस्मानी खुशी आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको शेयर ज़रूर कर दिया करें अपने दोस्तों के साथ, और कोशिश किया करें कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दिया करें।
और लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें। टॉपिक्स अगर कोई आप सुनना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो उसके बारे में भी आप बता सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।